गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों, ब्रूटली ऑनेस्ट के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, मैं पिछले बहुत वक्त से आपके सामने बंगाल की कई सारी छोटी छोटी कहानियाँ लेके आ रहा हूँ। ख़ास तौर पे बंगाल जो पार्टीशन हुआ था 1905 में, उसके बाद जब वो वापस जुड़ गया, उसके बाद फिर उसका विभाजन हो गया, हिंदू बंगाल अलग, मुस्लिम बंगाल अलग। तो उससे जुड़ी जो स्वतंत्रता संग्राम की कहानियाँ हैं वो बहुत इंस्पायरिंग भी हैं, और साथ ही साथ वो हमको ये भी बताती हैं कि क्या नहीं करो तो क्या नहीं होगा, क्या करने से क्या होता है। और आज जो भारत की दुर्दशा है, हमने किस तरह अपने इतिहास से नहीं सीखा, और तीसरी चीज़, हमको किस तरह से एक गलत इतिहास पढ़ाया गया, बताया गया। तो ये जो एपिसोड्स हैं, आप चाहें अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं। ये काफ़ी, मुझे ऐसा लगता है, उनकी जो ग्रोथ है वर्ल्ड व्यू में काफ़ी योगदान देंगे। आज आपको बताने जा रहा हूँ भारत के ऐसे अनगिनत फ्रीडम फाइटर्स में से एक खास फ्रीडम फाइटर के बारे में। आपने बूढ़ा गांधी तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन गांधी बूढ़ी कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, भारत में इतने फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपनी जवानी में अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उम्र के अंतिम पड़ाव तक लड़ाई लड़ी और शहीद हुए। इनमें से कई कहानियां समय के साथ धुंधली पड़ जाती हैं, पर उनके नाम आज हर किसी को याद नहीं रहते। आज हम आपको ऐसी एक अनसंग हीरो या हीरोइन बोलूं की प्रेरक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए न सिर्फ अपनी उम्र बल्कि अपने जीवन की हर सीमा को पार कर दिया था। उनका नाम है मातंगिनी हाजरा। दोस्तों, बंगाल की अद्भुत क्रांतिकारी गांधी बूढ़ी के नाम से जानी जाती थी। ये नाम क्यों पड़ा मैं आपको बताऊंगा, पर उनकी कहानी त्याग, साहस और देशभक्ति की ऐसी मिसाल है जिसे जानकर आप सब गर्व महसूस करेंगे। दोस्तों, मातंगिनी हाजरा का जन्म 1869 में बंगाल के छोटे से गांव होगला में हुआ था। उनके पिता एक किसान थे और उनके परिवार का जीवन संघर्षों से भरा था। गरीबी के कारण उन्हें पढ़ाई का मौका नहीं मिला। महज 12 साल की उम्र में उनकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से कर दी गई जो उनसे कई साल बड़ा था। लेकिन उनका वैवाहिक जीवन लंबा नहीं चला। सिर्फ 18 साल की उम्र में वो विधवा हो गई। इस युवा उम्र में ही उनके सिर से जब पति का साया उठ गया, उनकी कोई संतान भी नहीं थी, तब ऐसे में उनके लिए जीवन और कठिन हो गया। लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय खुद को समाज सेवा के लिए समर्पित किया। मातंगिनी जी ने लोगों की मदद करना शुरू किया। उनके सरल और दयालु स्वभाव ने उन्हें गांव वालों के बीच बेहद प्रिय बना दिया। 1920 के दशक में जब महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी के लिए आंदोलनों की शुरुआत की, तो मातंगिनी हाजरा उनसे बेहद प्रभावित हुई। गांधी जी के विचारों और उनके आंदोलनों में उन्होंने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। खादी पहनना और गांव-गांव जाकर लोगों को फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल होने के लिए प्रेरित करना उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया। 1930 के दशक में मातंगिनी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। 1932 में उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में भाग लिया और सॉल्ट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 6 महीने तक वे बेरहमपुर जेल में रहीं। यह पहली बार था जब उन्हें जेल जाना पड़ा। 1933 में मातंगिनी जी सेरामपुर में एक कांग्रेस अधिवेशन के दौरान तेज धूप में आयोजित एक फ्रीडम मार्च का हिस्सा थी। यह मार्च गवर्नर के महल की ओर बढ़ रहा था और गवर्नर खुद अपनी बालकनी में खड़े होकर मार्च को इस तरह देख रहे थे जैसे कोई क्रिकेट मैच या कोई नेटिव रिचुअल चल रहा हो। मातंगिनी जी ने फ्रीडम फ्लैग को ऊंचा उठाए हुए परेड के सबसे आगे मार्च किया, और जैसे ही वे गवर्नर की बालकनी के करीब पहुंची, वहां अचानक सैनिकों का घेरा तोड़कर उनसे बचते हुए बाहर निकल गईं और अपना फ्लैग लहराते हुए नारा लगाया, वापस जाओ लाट साहब वापस जाओ। उनके साहसिक कदम के लिए ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें खूब बेरहमी से पीटा। दोस्तों, इस लाठीचार्ज में वे गंभीर रूप से घायल हो गई, लेकिन उनका साहस और स्वतंत्रता के प्रति उनका जुनून अटूट रहा। गांव के लोग उनके साहस और गांधी जी के प्रति उनके समर्पण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मातंगिनी जी को गांधी बूढ़ी कहकर बुलाना शुरू कर दिया। इसका मतलब था गांधी जैसी बुजुर्ग महिला।
दोस्तों 1942 में जब महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का आह्वान किया, तब मातंगनी हाजरा 73 साल की थी। लेकिन उनकी उम्र उनके इरादों के बीच नहीं आई। उन्होंने इस आंदोलन को अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बना लिया। 29 सितंबर 1942 को मातंगनी ने 6000 से अधिक लोगों का एक मास प्रोसेशन निकाला और उसको लीड किया। इस प्रोसेशन में ज़्यादातर महिलाएं थीं। उनका उद्देश्य था मिदनापुर में तामलुक पुलिस स्टेशन पर कंट्रोल हासिल करना और वहां से ब्रिटिश प्रशासन को हटाना। जैसे ही प्रोसेशन पुलिस स्टेशन के पास पहुंचा, अंग्रेजों सैनिकों ने प्रोटेस्टर्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन मातंगनी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उन्होंने भीड़ को लीड करते हुए ब्रिटिश सैनिकों से कहा कि वे अनार्म प्रोटेस्टर्स पर गोली ना चलाएं, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया और अंग्रेजों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। मातंगनी को 3 गोलियां लगीं, लेकिन उन्होंने तिरंगे को नीचे गिरने नहीं दिया। वंदे मातरम के नारे लगाते हुए वे आगे बढ़ती रहीं। आखिरी गोली लगने के बाद वे ज़मीन पर गिर पड़ी। अपने अंतिम क्षणों में भी वे झंडे से चिपकी रहीं और उसे ज़मीन पर गिरने नहीं दिया। उनकी यह वीरता और बलिदान उस समय हर किसी के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी थी और बंगाल के लोगों में एक नई ऊर्जा और साहस पैदा कर दिया था। दोस्तों 1977 में कलकत्ता के मैदान में उनको सम्मानित करते हुए उनकी एक स्टैचू लगाई गई। ये पहली बार था जब किसी फीमेल रेवोल्यूशनरी का स्टैचू एक पब्लिक प्लेस पर लगाया गया था। उनके नाम पर कलकत्ता की हाजरा रोड और कई स्कूल बनाए गए। गांधी जी के लॉयल फॉलोअर्स में हाजरा उन महिलाओं में से एक थीं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए महात्मा गांधी के कॉल पर झंडा उठाया था। उनका नाम आज भी बंगाल में फेमस है और एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर के रूप में याद किया जाता है। और मैं आपको मातंगनी जी के जैसे अनसंग हीरोज़ की कहानी आपके सामने इसलिए लगातार लाता रहता हूँ ताकि इनकी जो ये ब्रेवरी है ये भारत के एक ही हिस्से में ना सेलिब्रेट हो। हम ये सोच के उन्हें ना छोड़ दें कि ये तो बंगाली थी, बल्कि पूरे भारत में ऐसे लोगों को सेलिब्रेट किया जाए। इसलिए भी कि अगर आज बंगाल पाकिस्तान में नहीं है या पूरी तरह से बांग्लादेश में नहीं है, उसके पीछे यही लोग थे। दोस्तों मातंगनी हाजरा की कहानी हमें सिखाती है कि देशभक्ति और सेवा के लिए उम्र और हालात कभी बाधा नहीं बनते। उन्होंने एक ऑर्डिनरी लाइफ जीते हुए भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया। उनके जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि आज की आज़ादी कितनों के बलिदानों से मिली है। तो दोस्तों ये थी गांधी बूढ़ी मातंगनी हाजरा की अमर कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार और ख़ासतौर बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगली बार फिर मिलेंगे इसी तरह की कोई कहानी लेकर। तब तक के लिए वंदे मातरम।